जय हिंद साथियों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर आपका फिर से स्वागत है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के 4 पेपर हो चुके हैं, जो कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर सारा गेस्ट पेपर डाला जा चुका है। ठीक है, 5वां पेपर आपका है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद एक पेपर और बचा, उसके बाद आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो मनी एंड बैंकिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके गेस्ट पेपर हम लोग आप तक लेके आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको आप मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग हर बार एक ही बात वीडियो में इसलिए बोलते हैं ताकि ब्लेम गेम कम हो सके। ठीक है, जो कमेंट में होता है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लिख लीजिए। सिग्निफिकेंस एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस एंड क्लासिफिकेशन मनी का। ठीक है, मनी का आपको लिखना है सिग्निफिकेंस एंड क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन फंक्शंस तो सबको आता ही होगा। उसके बाद है रोल ऑफ मनी इन डिफरेंट इकोनॉमीज। रोल ऑफ मनी इन डिफरेंट इकोनॉमीज, इतना हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपका जो है डिमांड फॉर सप्लाई, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसमें आपका आएगा केनेशियन, पोर्टफोलियो बैलेंस एंड वेल्थ एडजस्टमेंट। ठीक है, अप्रोचेस जो होते हैं। और लास्ट में है शिकागो, शिकागो, गुरले, सॉ एंड द आरबीआई अप्रोच। ठीक है, सॉ एंड द आरबीआई अप्रोच। मैं फिर से बता दे रहा हूं इसका, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, इसमें आपका आ जाएगा कीनेशियन अप्रोच, पोर्टफोलियो बैलेंस एंड वेल्थ एडजस्टमेंट। ठीक, उसके बाद शिकागो, गुरले, शॉ एंड द आरबीआई अप्रोच। ये चारों इंपॉर्टेंट है, पांचों। फिर आपका तीसरा यूनिट है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी में आपका हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इंडेक्स नंबर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये हो गया आपका तीसरा। चौथा जो कि बैंकिंग है, चौथा यूनिट आपका है बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में। बैंकिंग से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन बैंकिंग का आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे टाइप्स ऑफ बैंकिंग पूछा, टाइप्स ऑफ बैंक्स भी पूछा गया है, तो आपको इंट्रोडक्शन जो लिखना होता है आंसर में, उसमें आप बैंकिंग की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग में आपका टाइप्स ऑफ बैंक्स पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस एंड लिमिट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ये हो गया आपका बैंकिंग चौथा यूनिट का। पांचवा है सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। फिर है आपका छठा यूनिट है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें आपका आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये हर बार पूछा गया है, मतलब जितनी बार पेपर रिपीट होता है मैक्सिमम टाइम पे ये पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसको बढ़िया से प्रिपेयर करिएगा। बाकी यहाँ तक। इसके बाद है सातवां, सातवां में है आपका बैंकिंग रिफॉर्म। ठीक है, सातवीं यूनिट है आपका बैंकिंग रिफॉर्म। इसमें आपको प्रिपेयर करना है मेजर बैंकिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म, मेजर बैंकिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म। फिर है मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। डिजिटल पेमेंट बहुत ट्रेंड में है, इसका क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, ईसीएस क्रिटिकल क्या होता है। ठीक, ये सब एक तरीका होता है बैलेंस को इधर से उधर करना, ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद आठवीं यूनिट है आपका फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में आपको प्रिपेयर करना है फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, और मिंट पैरिटी थ्योरी, मिंट पैरिटी थ्योरी। और एक चीज इसमें और देख लेना, इसमें देखना है आपको इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हमें इससे क्वेश्चन आना बढ़िया आता है। इसको आप हर यूनिट में, मतलब कहीं ना कहीं आपको इसका यूज मिलेगा ही। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। लास्ट में आपका आईएमएफ, आईएमएफ लास्ट यूनिट है आपका। इसमें आपको आईएमएफ की ऑब्जेक्टिव, इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ठीक है, ये मनी एंड बैंकिंग का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आप पूरा सिलेबस पे एक बार नजर मार लीजिएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं होता। नए प्रोफेसर साइंस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो पेपर थोड़ा घुमा रहे हैं। ठीक है ना, लास्ट टाइम जैसे हर साल आता था उस तरह से पेपर थोड़ा अलग आ रहा है, इस बार रिपीट नहीं हो रहा है।
क्वेश्चंस अलग तरह से बन रहे हैं, क्वेश्चंस वही हैं, यूनिट्स उसी से आ रहा है, पर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो मुझे रिस्पॉन्ड मिला है, जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो लिख ले रहे हैं। तो पेपर घुमा रहे हैं, उससे आप लोग पहली बार पैनिक मत होइएगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का आपको 5 से 6 पेज में आंसर देना है ताकि बढ़िया मार्क्स मिल जाए। नीट एंड क्लीन रखना है, पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप